अभी अभी लाइटरूम ने एक मेजर अपडेट निकाला है। कई चेंजेस आए हैं, बट आज मैं आपके साथ दो जो मेजर चेंजेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कुछ और भी हैं, उनके साथ मैं एक नया वीडियो शायद जल्दी लेके आऊंगा। सो लेट्स गेट इनटू लाइटरूम। डेवलप मोड में अगर आप जाते हो तो आपको एक नया फीचर नजर आएगा। यहाँ पे देखिए लेंस ब्लर का। ये इससे पहले अगर हमको कुछ भी चीज ब्लर करनी होती थी देन हमें यहाँ बेसिक पैनल में आके टेक्सचर एंड क्लैरिटी को नेगेटिव साइड में ले जाना पड़ता था, डीहेज को नेगेटिव साइड में ले जाना पड़ता था। बट जो रिजल्ट्स थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। मतलब ये जुगाड़ था एंड जो फोटोशॉप में जितना अच्छा हो पाता था वो लाइटरूम में नहीं हो पाता था। अब जो है लाइटरूम ने ये दे दिया है जो लेंस ब्लर, दिस इज रियली गुड। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ बताता हूँ। मैंने एक ये फोटो खींची हुई है। अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे ब्लर है बट उतना नहीं है। एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, अगर कोई चीज ऑलरेडी आपने ब्लर खींची हुई है उसमें डिटेल्स ये डालेगा नहीं। मतलब इसमें ऑप्शन है कि आप कम ब्लर कर दो, ब्लर शिफ्ट करो, जो मैं आपको दिखाऊंगा। सो ऑब्वियसली उसमें डिटेल्स नहीं डालेगा। टूल्स हैं, टूल्स को इफेक्टिवली यूज करना वो आपको समझना पड़ेगा वो कैसे करना है। सबसे पहले करना क्या है, हमने अप्लाई करना है। अप्लाई हम करेंगे देन लाइटरूम एनालाइज करेगा पूरी इमेज को एंड उसके बाद वो आपको ऑप्शंस दे देगा कि आप कैसे उसको यूज कर सकते हो। तो इसने देखिए पीछे इसने बैकग्राउंड को ब्लर कर दिया है। मैं दिखाता हूं। ये था बिफोर, ये है आफ्टर। अब इसमें आप ब्लर का अमाउंट देख सकते हो। ऑब्वियसली अगर मैं 0 पे ले आऊंगा देन कोई ब्लर अप्लाई नहीं हो रहा। अगर मैं 100 पे ले जाऊंगा बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। सो लेट मी राइट नाउ कीप इट एट डिफॉल्ट जो कि 50 है। बोके पे अगर आप जाते हो देन इसमें 5 ऑप्शंस दी हुई हैं। ये डिफॉल्ट है, सर्कल, मॉडर्न सर्कुलर लेंस जो है ये ऑप्शन है। सेकंड देख लेते हैं, ये एक थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, फिफ्थ ऑप्शन है। आपको जो ठीक लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इसको डिफॉल्ट ऑप्शन पे रखता हूं। बूस्ट करना है और बोके को इसको हम और शिफ्ट कर सकते हैं, इधर को नहीं करना उतना कर सकते हैं। मैं इसको अभी भी डिफॉल्ट पे रखता हूं। इसको आप अपने इमेज के हिसाब से ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे उन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं फोकल रेंज में। एक है सब्जेक्ट फोकस। इसने बाय डिफॉल्ट सब्जेक्ट को फोकस में रखा है आइडेंटिफाई करके एंड बाकी सबको ब्लर किया है। ये मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन है। बट यहाँ पर एक और ऑप्शन है जो कि पॉइंट या एरिया फोकस है। ये जनरली जब आप बहुत छोटे पॉइंट पे कुछ ब्लर को अचीव करना चाहते हो या वहां से हटाना चाहते हो, इस ऑप्शन को आप लेके कर सकते हो। बट माई चॉइस इज सब्जेक्ट। यहाँ पर इन्होंने फोकल रेंज दी हुई है। अब ये जो है इसको मैं सिलेक्ट करके अलग अलग जगह ले जा सकता हूँ। अगर मैं इसको स्ट्रेच करके पूरा कर दूं देन ऑब्वियसली आप ये कह रहे हो कि मुझे कहीं पर भी ब्लर नहीं चाहिए। इसको मैं अगर डिफॉल्ट जो था उसको रखूं तो इससे फायदा क्या होगा, आप देखिए मैं ब्लर को शिफ्टिंग कर सकता हूं। देखिए हो क्या रहा है, इसने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया, बैकग्राउंड को ब्लर कर दिया। जब मैं इसको मूव करता हूं फोकल लेंथ को, देखिए क्या हो रहा है। ये आपका सब्जेक्ट भी ब्लर होना शुरू हो सकता है अगर आप चाहते हो कि सब्जेक्ट ब्लर हो जाए एंड बैकग्राउंड टोटल फोकस में आ जाए। तो मैंने जो आपको शुरू में बोला था, जो एरिया फोकस में नहीं है, जो आपकी फोटो में इनिशियली ब्लर्ड था बिकॉज ऑफ आपने जो भी फोकल लेंथ यूज की थी एंड अपर्चर यूज किया था, वो डिटेल्स नहीं आएंगी। बट जो उसका स्टैंडर्ड था, जो भी जितनी शार्पनेस थी वो यहाँ पर आ चुकी है। ये सब्जेक्ट ब्लर हो चुका है। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है देन यू कैन डू दैट एज वेल। बट राइट नाउ आई थिंक दिस इज बेटर। अब अगर इसको हम जूम करके देखें तो क्या ये ठीक आया है? मैं बिफोर आफ्टर करके देख लेता हूँ। ये बिफोर है, ये आफ्टर है। आई थिंक इट हैज डन ए फिनोमिनल जॉब, एक्सेप्ट हम इस एरिया को देखें तो गड़बड़ है एंड यहाँ पर कुछ अगर आप देखेंगे, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, इस एरिया पे ध्यान रखिएगा, देन बालों को कुछ उसने उड़ा दिया। तो ऑब्वियसली ये परफेक्ट नहीं है। ये फर्स्ट आइटरेशन है, आगे आने वाले टाइम में और इंप्रूवमेंट्स आ जाएंगी। बाल को वापस लेके आना शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, बट इस एरिया को अगर मुझे रिफाइन करना है देन मैं नीचे आऊंगा। ये विजुअल डेप्थ एक ऑप्शन इन्होंने दी है। विजुअल डेप्थ क्या है, अगर आप देखना चाहते हो कि कौन सा एरिया वो लेके चल रहा है, तो ये देखो जो येलो में आ रहा है इस एरिया को इसने आइडेंटिफाई किया है एज सब्जेक्ट। इसको ब्लर नहीं करेगा। जो ये पीछे जा रहा है, आई डोंट नो वायलेट कलर है जो भी है, इसको इसने टोटल ब्लर कर दिया है। अगर आप चेंज करते हो, लेट अस सी, अगर मैं चेंज करता हूं देखिए क्या होता है, इसने रिवर्स कर दिया। तो मैं विजुअल डेप्थ जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग इसको
इसको हटा देता हूँ। मैं रिफाइन पे आता हूँ तो मुझे ब्लर करना है, अब इस एरिया को ब्लर करना है। तो देन मैं सर्कल को छोटा करके ये जो था इसके ऊपर मैं अगर पेस्ट करूंगा, ये देखिए ये ब्लर हो गया। अब हम इसको दोबारा देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर पहले ये पार्ट नजर आ रहा था, अब नजर नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये भी ब्लर हो गया। तो आप इस तरीके से रिफाइन इजीली कर सकते हो। मैं रिफाइन के ऊपर आता हूँ। इसमें अमाउंट आपने कितना डालना है, साइज क्या रखना है, ये सब आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। फेदर, फ्लो, ऑटो मास्क रखना है या नहीं रखना है, ये जो भी चीजें हैं आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये मेरी रॉ इमेज है, ये जिसका होराइजन जरा टिल्टेड है। चलो मैं ठीक कर देता हूँ, होराइजन को भी ठीक कर लेता हूँ। ये आया है कलर मिक्सर, एक नया यहाँ पे टैब दिख रहा होगा। बेसिकली ये पहले HSL के नाम से था, इससे पहले वाले वर्जन तक। तो हम देखें इसमें क्या है। जब मैं मिक्सर पे आता हूँ तो मिक्सर वही है। मैं HSL लेता हूँ, ये वही है जो पहले था, या मैं कलर लेता हूँ तो ये वही है जो पहले था, जो HSL के नाम से था। बट अब जो इसमें आया है वो बहुत जबरदस्त आया, पॉइंट कलर। पॉइंट कलर से क्या है, पहले मेरे को क्या करना होता था, मैं यहाँ वापस आता हूँ मिक्सर पे, लेट अस से मुझे सैचुरेशन बढ़ानी पड़ती थी। देन मैं HSL पे आ जाता हूँ। देन मैं क्या करता था, सैचुरेशन बढ़ानी है, मैं यहाँ पे पॉइंट लेता था एंड कहीं भी पॉइंट पे आके इसको स्लाइड करके ऊपर नीचे सैचुरेशन को कम ज्यादा कर सकता था। मैं अब क्या कर सकता हूँ, मच मोर एक्यूरेटली मैं इसको कर सकता हूँ। ये मैं ड्रॉपर लूंगा। अब मैं यहाँ पर जाके कोई भी, अगर आप इसमें देखेंगे साथ में मैग्नीफायर चल रहा है, इसमें कोई भी कलर मैं पिक कर सकता हूँ, स्पेसिफिक कलर। लेट अस से मुझे ग्रीन का ये शेड पिक करना है, ये मैंने कर दिया। अब इसमें यहाँ पर आ गया, या तो मैं यहीं से इसको शिफ्ट करता चलूं और चेंज करूं, नहीं तो यहाँ पर आके मैं ह्यू को शिफ्ट कर सकता हूँ, सैचुरेशन को मैं बढ़ा सकता हूँ। ये देखिए वो कलर का जो सैचुरेशन है वो बढ़ जाएगा। ल्यूमिनेंस मैं बढ़ाना चाहता हूँ, वो बढ़ा दिया। मैं सेकंड पैच लेता हूँ और लेट अस से मैं ये वाला ग्रीन ले लेता हूँ, ये लाइटर जो है, ये ब्राउनिश जो है, ब्राउनिश टोन को हम लेके देख, और इसको मैं ल्यूमिनेंस शिफ्ट लेता हूँ। ये देखिए मैं एक और स्वैच ले लेता हूँ विच इज दिस, और इसको अगर मैं ल्यूमिनेंस शिफ्ट लेता हूँ, ह्यू शिफ्ट लेनी है वो भी कर सकता हूँ। मैं एक और स्वैच ले लेता हूँ, लेट मी से ब्राउन ले लेता हूँ ये वाला एरिया, और इसको मैं ल्यूमिनेंस शिफ्ट लेता हूँ, थोड़ा डार्किश टोन में ले जाता हूँ या लाइटर टोन में ले आता हूँ। तो ये बहुत एक्यूरेटली मैं इसको हैंडल कर पा रहा हूँ। स्काई को देखिए हम कैसे इफेक्ट करता है। मैं स्वैच लेता हूँ, स्काई का एक शिफ्ट ले लेता हूँ यहाँ पर। अब मैं इसको कलर ह्यू चेंज करना है स्काई का, देन आई कैन मेक इट दिस और आई कैन मेक इट दिस। देखिए ये देखिए, और सैचुरेशन शिफ्ट लेनी है, डार्क कर सकता हूँ, सैचुरेशन डीसैचुरेट कर सकता हूँ, ल्यूमिनेंस शिफ्ट लेनी है, डार्क कर सकता हूँ, लाइट कर सकता हूँ। आई थिंक दिस फॉर मी इज ए गेम चेंजर, बिकॉज इतना एक्यूरेटली मेरे को कलर्स को चेंज करना पहले पॉसिबल ही नहीं था। मैं कितना भी पिन पॉइंट करता था, बट देन ऑल्सो इट वॉज नॉट दैट ईजी। लेट अस सी, मैं यहाँ पर इस पे मैं जब पॉइंट कलर लेता हूँ तो मैं इस ब्लू को ले लेता हूँ, इस ब्लू को मैंने ले लिया, एंड उसके बाद मैं इसका ह्यू शिफ्ट करना है तो ये कर दिया, ये देखिए, एंड ल्यूमिनेंस शिफ्ट लेना है वो ले दिया। सेकंड स्वैच ले लेता हूँ जो कि मैं इसको ले लेता हूँ, एंड मैं इसको सैचुरेट ज्यादा करना चाहता हूँ या कम करना चाहता हूँ, या मैं इसको टोटल चेंज करना चाहता हूँ, वो सब मैं कर सकता हूँ। मैं बहुत रफ कर रहा हूँ, जल्दी कर रहा हूँ, आई एम नॉट बीइंग एक्यूरेट। हालांकि इस कलर रेंज में बहुत कलर्स को अप्लाई हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक काम और कर सकता हूँ, कलर रेंज पे आता हूँ। विजुअल रेंज लिया मैंने, कलर रेंज में आया। विजुअल रेंज से क्या हो रहा है कि जो जो एरिया इफेक्ट हो रहे हैं वो आइडेंटिफाई करेगा। तो अगर मुझे लगता है मुझे फेस को नहीं लेना, देन मैं उसको हटा भी सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, तो मैं अगर ये रेंज नहीं लेनी सैचुरेशन वाली तो मैं उससे चेंज कर सकता हूँ, या ल्यूमिनेंस वाली रेंज हटानी है तो मैं वो चेंजेस ला सकता हूँ। सिर्फ एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप ये कर रहे हो तो अब्रप्ट चेंजेस नजर नहीं आने चाहिए। इट शुड लुक वेरी नेचुरल। सो प्ले अराउंड विद दीज टूल्स एंड आई एम श्योर कि आपको ये अच्छा लगेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं जल्दी ही आपको लाइटरूम के कुछ और जो नए चेंजेस आए हैं अपडेट में, वो मैं आपको वीडियो नया लेके आऊंगा। फोटोशॉप में एक्चुअली एक आध महीना हो चुका है, आई एम ऑलरेडी डिलेड। फोटोशॉप में AI बेस्ड जो था वो कई नए चेंजेस आ गए हैं।
एंड जनरेटिव फिल को लेके, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँ। आप मुझे बताइए कि आपको ये फीचर कैसा लगा एंड आप इसको किस तरीके से यूज करना चाहेंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज न्यू चेंजेस जो कि Adobe Lightroom या Photoshop में लेके आ रहा है। Until next time, keep exploring light and हमें आप अच्छे इमेजेस से इंस्पायर करते चलिए। टेक केयर, बाय।